राधे राधे। अच्छे लोगों के साथ सबसे ज्यादा बुरा क्यों होता है? राधे राधे। आज का यह सत्संग उन लोगों के लिए है जो जीवन में बार बार टूट जाते हैं लेकिन फिर भी किसी का बुरा नहीं सोचते, जो हर किसी के लिए अच्छा करते हैं लेकिन बदले में उन्हें दर्द, अपमान और अकेलापन मिलता है और भगवान से पूछते हैं, हे कृष्ण, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हो रहा है? बहुत लोग कहते हैं दुनिया में अच्छे लोगों की परीक्षा ही लेते रहते हैं, भगवान भी अच्छे लोगों की परीक्षा ही लेते रहते हैं। लेकिन आज श्री कृष्ण की एक ऐसी बात समझो, जो तुम्हारी पूरी सोच बनाता हूँ उसे पहले दुनिया से मजबूत बनाता हूँ। हाँ, हर इंसान का दर्द है, वही बद अच्छे होते हैं, 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 वही बद अच्छे हो दर कर खुद रो पड़ जाते हैं, वही बद दर्द देख कर खुद रो पड़ दक है। खुद इस आत्मा को मैं अपने सबसे करीब लाना चाहता हूँ। वही वो दुख हो दो उन्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें भगवान के करीब लाने के लिए नहीं। और कुछ लोग बहुत अच्छे हो दो कि दुनिया उन्हें सबसे ज्यादा चोट देती है, लेकिन सुनो, कृष्ण तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी नहीं मानते। दुनिया भले तुम्हें बेवकूफ समझे लेकिन भगवान तुम्हें अपना मानते हैं। महाभारत में भी देखो, सबसे ज्यादा कष्ट किसे मिला? पांडवों को, जो धर्म के रास्ते पर थे, उन्हें वनवास मिला, अपमान मिला। और जो अधर्म कर रहे थे उन्हें पास राजमहल, और जो अधर्म कर रहे थे उनके पास राजमहल, शक्ति और सुख था। तो क्या इसका मतलब भगवान अन्याय कर रहे थे? अधे थे। सच्चा सोना आग में तपकर ही चमकता है। आज तुम्हारे आंसुओं की वजह बने जो दोस्त बदल गए, जो तुम्हारे आंसुओं की वजह बने, उन सबके पीछे भी कृष्ण की एक लीला है। क्योंकि अगर हर कोई तुम्हारे साथ अच्छा रहता तो शायद तुम कभी भगवान के पास नहीं आते। तुम कभी मंदिर के कोने में बैठकर ये महसूस नहीं करते। कई लोग पूरी तरह कृष्ण को नहीं पुकारते। तुम कभी मंदिर के कोने ही पुकारते। तुम कभी मंदिर के कोने में बैठकर ये महसूस नहीं करते खुद रब भगवान है। याद रखना, जब वो महत छोड़ दी है, उसी तरह भगवान भी कभी तुम्हें, कभी तुम्हें सब छोड़ दी है। उसी तरह भगवान भी कभी कभी तुम्हें सब छोड़ दी है। उसी तरफ कृष्ण का हो जाता है। कृष्ण बस खाचत है, उसका जग फूनहा ने बजो छोड़दा उस कराते हैं, ताकि तुम अपने अंदर की शक्ति पहचान सको। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष चल रहा है वो तुम्हें खत्म करने नहीं आया, वो तुम्हें उस इंसान में बदलने आया है जो पहले तुम कभी नहीं थे। कभी ध्यान देना, सबसे ज्यादा टूटे हुए लोग ही दूसरों को सबसे ज्यादा संभालते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दर्द को बहुत करीब से देखा होता है। जिस इंसान ने खुद अकेलापन झेला हो वह कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। जिसने खुद धोखा खाया हो वह किसी का दिल नहीं तोड़ता। जिसने खुद आंसू बहाए हो वह दूसरों की मुस्कान की कीमत समझता है। इसलिए कृष्ण अच्छे लोगों को खास बनाते हैं। हाँ, उनका रास्ता कठिन होता है लेकिन उनकी मंजिल बहुत ऊंची होती है। आज जो इंसान तुम्हें समझ नहीं रहा, कल वही तुम्हारी कीमत समझेगा। लेकिन तब तक तुम कृष्ण के साथ इतना आगे बढ़ चुके होगे कि तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होगी। जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है जानते हो? जब इंसान अपनों से ही टूट जाता है। जितना दर्द अपने लोगों का बदल जाना देता है। जब वही लोग तुम्हें नजरअंदाज करे जिनके लिए तुमने सब कुछ किया,
जब वही लोग तुम्हें नजर एक अजीब सा खालीपन पैदा होता है। लेकिन यही वो समय होता है जब कृष्ण चुपचाप तुम्हारे जीवन में प्रवेश करते हैं। कई बार तुमने महसूस किया होगा, जब तुम बहुत रोए, बहुत तुमने एहसास दिखाई देकर साथ नहीं देते, कभी कभी वह एहसास हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। क्योंकि कृष्ण तब आते हैं जब इंसान पूरी दुनिया से निराश हो जाता है। कई बार तुमने महसूस किया होगा, जब तुम बहुत रोए, बहुत तुमने महसूस किया होगा, और जब तुम बहुत रोए, बहुत तुमने महसास है, और जब तुम रोए कुछ, जब तुम बहुत रख कहा हो वो मैं हूं ना, वो कोई और ना। पहली बात, तुम्हारा दिल दुनिया की गलत चीजों से धीरे धीरे हटने लगा है। पहले जिन चीजों में खुशी मिलती थी, अब उनमें मन नहीं लगता। अब शोर से ज्यादा सुकून भजन में मिलता है। अब भीड़ से ज्यादा अच्छा अकेले बैठकर भगवान को याद करना लगता है। ये साधारण बदलाव नहीं है, ये कृष्ण का बुलावा है। दूसरी बात, तुम बहुत जल्दी भावुक हो जाते हो। किसी का दुख देखकर दिल भर आता है। तुम दूसरों की तकलीफ महसूस कर लेते हो। क्यों? आ, 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 तुम्हें कोमल हृदय वालों के पास रहते हैं। दूसरी बात, तुम्हें जीवन में अचानक कुछ लोग दूर हो गए, बिना वजह रास्ते से भटका सकते हैं। कुछ लोग तुम्हें गलत समझ के चले गए, दुख मत करो, कुछ लोग सिर्फ भटका सकते हैं। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता, कुछ लोग सिर्फ तुम्हें सीख देने आते हैं। चौथी बात, पहले से भटका सके, ये तुम्हारी ताकत नहीं, कृष्ण की कृपा है। कुछ तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटका सकते हैं, हर रखना कृष्ण की भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते, और लेकिन हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठते हो। ये तुम्हारी ताकत नहीं, कृष्ण की कृपा है। कुछ जिसमें गिरफ्त नहीं, कृष्ण की कृपा है। वो तुम्हारी ताकत नहीं, कृष्ण की कृपा है। कुछ इसमें के बाद हार मान लेता है, लेकिन जिस पर कृष्ण की नजर हो वो तो कृष्ण की मत हार मान लेता है। लेकिन जिस पर कृष्ण की मजस्न की मत नहीं था, जिस मगर कृष्ण का भी अपने भक्त को। उठो अर्जुन, तुम्हारा जन्म हार मानने के लिए नहीं हुआ। आज वही बात कृष्ण तुमसे भी कह रहे हैं। तुम्हारा जन्म सिर्फ रोने के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा जन्म सिर्फ लोगों को खुश करते करते खुद टूट जाने के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है। लेकिन समस्या क्या है? हम खुद को दूसरों की नजरों से देखने लगते हैं। अगर कोई नजरअंदाज करे तो टूट जाते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम खुद की कीमत दूसरों की राय से तय करना बंद कर दोगे, उस दिन तुम्हें सच्ची शांति मिल जाएगी। दुनिया का स्वभाव बदलना है आज, जो तुम नहीं बदलते। जब कोई दुनिया तुम्हें सच्ची शांति मिल जाता, कभी कभी भगवान तुम्हें एक समय ऐसा आता है जो इंसान भीतर से टूट कर भी भगवान का ना छोड़ दे, तब भी कृष्ण तुम्हें छोड़ दे, तभी कृष्ण तुम्हें छोड़ दे, तब भी कृष्ण तुम्हें साथ रहते हैं। कभी कभी भगवान तुम्हें छोड़ देते हैं ताकि तुम समझ सको कि असली हटा देते हैं, ताकि तुम समझ सको कि असली सब कुछ कैसे शरा करते हैं। लेकिन अंधेरे तुम्हें समझ छोड़ देते हैं, जो इंसान की तरह दला जाता। हर दर्द, हमारे आंसू व्यर्थ नहीं जाते हैं, और एक दिन वही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। आज अगर तुम्हारे जीवन में संघर्ष चल रहा है तो डरना मत, क्योंकि सबसे खूबसूरत कहानियां आसान जिंदगी वालों की नहीं होती, बल्कि उन लोगों की होती है जो टूटकर भी प्रेम करना नहीं छोड़ते। क्योंकि प्रेम आसान नहीं होता। सच्चा प्रेम इंसान को बदल देता है, उसे भीतर से पवित्र कर देता है। जो तुम्हें कृष्ण के और करीब राधा रानी की कृपा भी होने पर बरसती है। जो टूटकर भी प्रेम करना नहीं होता। सच्चा प्रेम इंसान को बदल देता है, उसे भीतर से पवित्र पवित्र कर देता है। जो तुम्हें कृष्ण के और करीब ले जाए, वो भी दर्द दे देते हैं, उसे भीतर से वही दर्द देते थे। उसे भी कभी तुम सोचते हो मेरा मरानी से वही दर्द दे देते। होता है उतना शांत होता है। वैसे ही जिन लोगों ने बहुत दर्द सहा होता है, उनके अंदर एक अलग ही शांति आ जाती है। वो छोटी छोटी बातों पर घमंड नहीं करते, क्योंकि जीवन उन्हें सिखा चुका होता है कि सब कुछ अस्थायी है।
आज जो इंसान तुम्हें कमजोर समझ रहा है, उसे क्या पता कि तुम्हारे अंदर कितनी लड़ाइयां चल चुकी हैं। कुछ लोग बाहर से मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन अंदर से पूरी रात रोते हैं, फिर भी सुबह उठकर सबको हंसाते हैं। ऐसे लोग बहुत खास होते हैं, क्योंकि उनका दिल दुनिया जैसा कठोर नहीं बन पाया। और कृष्ण को ऐसे ही लोग पसंद हैं, कृष्ण को ऐसे ही लोग पसंद हैं, कृष्ण को ऐसे ही लोग पसंद हैं। अगर तुम किसी का बुरा दिल साफ है, अगर तुम किसी का बुरा नहीं चाहते, अगर तुम्हारी परीक्षा ले सकती है, तो विश्वास रखो, कृष्ण तुम्हारे बहुत करीब हैं। दुनिया तुम्हारी परीक्षा ले सकती है, लेकिन कृष्ण तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगे। हाँ, कभी कभी तुम्हें लिए वो सब तैयार कर रहे होते हैं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं देगे। हाँ, कभी कभी समय लगेगा, कभी कभी समय लगेगा, कभी कभी तुम्हें लगेगा, कभी कभी तुम्हें लगेगा वही पजल नहीं रहा, लेकिन भगवान पर्दे के पीछे तुम्हारी लहला नहीं पहला करुण फल लहे जरूर हो। दरपति के पीछे भागना, तो तुम हर बार लोगों के पीछे भागना, और को भी बीच मिट्टी के अंदर पता है, और को भी सुनो, हर बार लोगों के पीछे भागना। और दफ्ता है हवे चुकब ना वजह, और वो सुनो हर बात बंद करो। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करने आते हैं। जब तक तुम उनके काम के हो, तब तक वो तुम्हारे अपने हैं, फिर धीरे धीरे बदल जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम गलत है, गलत सिर्फ उम्मीदें हैं। प्रेम करो, लेकिन खुद को मत खो। दूसरों की मदद करो, लेकिन अपनी आत्मा को मत तोड़ो। कृष्ण ने भी सबका साथ दिया, लेकिन कभी खुद की सच्चाई नहीं छोड़ी। आज बहुत लोग अंदर से खाली महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया को खुश करते 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 किया आध्यात्मिक सी ओर से मान्यता की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर चाहे कोई तुम्हारी तारीफ करे या बुराई, तुम्हारे अंदर की शांति नहीं टूटेगी। यही आध्यात्मिक शक्ति है। कृष्ण भक्त कमजोर नहीं होता, व्यवहार से शांत जरूर दिखता है। अगर आज तुम्हारे जीवन में कुछ छिन गया है, तो संभव है कि कृष्ण तुम्हें उससे कहीं बाहर, हम जिस चीज को अपना सबसे बड़ा नुकसान है, वही बाद में हमारी सबसे बड़ी कृपा बन जाती। और अगर आज हर पजिशनी भी हरे ग्रह वह संभव है, अगर यह हर परिस्थिति में भरा है, एक दिन शांति जरूर आती, और वह शांति सिर्फ कृष्ण के पास है। दुनिया स्थायी सुख देती है, लेकिन कृष्ण स्थायी सुकून देते हैं। इसलिए अगर जीवन में बार बार टूट रहे हो, तो खुद को अभागा मत समझो। संभव है कृष्ण तुम्हें अपने बहुत करीब ला रहे हो। संभव है राधा रानी तुम्हें दुनिया के मोह से निकाल कर अपने प्रेम में बांध रही हो। संभव है तुम्हारा दर्द तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर रहा हो, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अगर वो दर्द नहीं मिला होता तो मैं कभी कृष्ण का नाम लेना। शर आंसू की कीमत है, हर इंतजार का फल है। बस भगवान का हाथ मत छोड़ना। जब दिल टूटे, तब राधा रानी को पुकारना। जब कोई समझ न पाए, तुम्हें शब्दों से नहीं, एहसासों से जवाब मिलेगा। कभी कभी भगवान हमारी जिंदगी तुरंत न पाए, तुम्हें शब्दों से नहीं, एहसासों से जवाब मिलेगा। तुम्हें शब्दों से नहीं, एहसासों से जवाब मिलेगा। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा रहे हैं। तुम्हें किसी के सामने खत को सबित नहीं बदलना चाहते हैं। और जिस दिन इंसान भीतर से बदल जाता है, और जिस दिन इंसान भीतर से बदल जाता है, और जिस दिन इंसान भीतर से बदल जाता है, और जिस दिन इंसान भीतर जो समझ करना ही बढ़ेगा। और अंत में बस एक बात याद रखना, जिसे कृष्ण चुनते हैं, उसे पहले मजबूत बनाते हैं, फिर दुनिया उसके उदाहरण देती है। राधे राधे।